अभ्यास से ही कोई व्यक्ति दुष्ट तो कोई व्यक्ति महान बनता है। एक मनुष्य हताश और निराश होता है क्योंकि वह भूल जाता है कि उसके पास में एक शक्ति होती है जिसके द्वारा वह खुद को बदल सकता है, और उस शक्ति का नाम है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान होती है। यह आपको कोई भी सार्थक लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। अधिकतर व्यक्ति अपने जीवन में दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इस शक्ति का ज्ञान नहीं होता, वे अज्ञानी होते हैं। अधिकतर व्यक्ति अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी भर दुखी रहते हैं। सोचो किसी व्यक्ति के सामने पूरी झील पड़ी है, लेकिन वह व्यक्ति पीने के लिए सिर्फ एक गिलास पानी लेता है और ज़िंदगी भर रोता रहता है कि अब तो मुझे प्यासा ही मरना पड़ेगा। तो सोचो क्या ऐसे व्यक्ति की मदद की जा सकती है? अगर वह व्यक्ति खुद जाकर झील में से पानी नहीं लेगा तो ऐसे व्यक्ति की कोई क्या मदद करेगा? ठीक वैसे ही भगवान ने तुम्हें इच्छा शक्ति दी है जिसके माध्यम से तुम बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो, लक्ष्य हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी उस इच्छा शक्ति का प्रयोग बहुत कम करते हो, और वह बहुत कम प्रयोग भी तुम अपने छोटे मोटे नीच स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हो। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग महत्वहीन चीज़ों को प्राप्त करने में मत करो, बल्कि अपने लिए कोई सार्थक लक्ष्य चुनो और अपने कर्म, विचार और इच्छा शक्ति को पूरी तरह से उस पर केंद्रित कर दो। एक बार आप ऐसा करके देखो, फिर आपको पूरी ज़िंदगी यह नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी में दुख ही दुख है। तुम अपने अच्छे चरित्र का निर्माण करना चाहते हो या अपने बुरे चरित्र का निर्माण करना चाहते हो, यह पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे चरित्र का निर्माण तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्मों से होगा। इसमें कोई दूसरा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन दे सकता है, इससे ज़्यादा वह आपकी मदद नहीं कर सकता। तुम अपनी ज़िंदगी में दुखों से परेशान हो और तुम अपने अच्छे चरित्र का निर्माण करने के बजाय रोते रहते हो और तुम उनके सामने हार मान लेते हो, तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक इंसान अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को बंद कर ले और फिर ऐसे बोले कि मेरी ज़िंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति किसी घोर अंधेरे कमरे में चला जाए और रोता रहे कि मेरी ज़िंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन रोने से समस्या दूर नहीं होगी, अंधेरा दूर नहीं होगा। आपकी समस्या अपनी आंखों पर से अपनी हथेलियों को हटाने और उस कमरे में बल्ब जलाने से दूर होगी, रोने धोने से नहीं होगी। इसीलिए रोने धोने से बढ़िया है कि तुम अपने चरित्र का निर्माण करना शुरू कर दो। शुरुआत में परेशानी झेलनी पड़ेगी, दर्द झेलना पड़ेगा, लेकिन वह दर्द इन दुखों के दर्द से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वह दर्द जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा, तुम्हारे चरित्र को बनाएगा। ऐसे दर्द को सह लेना अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। यह बात स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित है। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।